आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके लेक्चर। दोस्तों, आज मैं ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो इस बार बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं हिंदी का, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम आज कराएंगे क्लास 12 की हिंदी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार आपको 10 में 10 मिल जाएगा। इस बार आपको 10 में 10 नंबर बिल्कुल ही मिल जाएगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो जीवन परिचय परिचय लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय। देखिए इसमें कहा गया है वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय साहित्य परिचय तथा इनकी रचनाएं पर उल्लेख कीजिए, फिर इनकी रचनाएं लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जीवन परिचय। इसमें नहीं कि उनके मम्मी पापा नहाते कब थे, धोते कब थे, मतलब और वो कब सोते थे कब उठते थे, ये पूरा महाभारत नहीं रचना इसमें। बस इनमें 2-3 कि ये पढ़ाई कहाँ से किए, इनके पिता का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, इनका नाम क्या है, इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ, इनका निधन कब हुआ। इतना 4 लाइन लिख दोगे आपको जीवन परिचय हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उनके बाद इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बार हम जो पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया जीवन परिचय, तो सर्वप्रथम जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए जीवन परिचय। कहा गया जीवन परिचय में कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म, क्या मैंने बोला, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में, कहाँ, 1904 ईस्वी में, वो भी मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इस तरह से हम याद कराएंगे ताकि आप लोग तुरंत ही याद कर लो। बस ऐसे ही आसान शब्दों में लिख लेकर आए हैं। आपको तनिक भी मतलब इस पर ध्यान देना नहीं पड़ेगा, बस एक बार सुनो और दिमाग में रख जाएगा अपने आप, ठीक है। इस तरह से हम आपको पढ़ के सुना देंगे। क्या मैंने बोला, इसमें कहा गया वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में, कब 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ भैया, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए इतना हुआ, मतलब पहले बताया गया कि इसका जन्म कहाँ हुआ, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ, और कब हुआ, 1904 ईस्वी में हुआ। इतना लिखो। उसके बाद एक लाइन और लिखो, इसके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा इनकी माता का नाम सीता देवी था। इतना लिख दो। उसके बाद लास्ट लाइन लिखना है, मतलब इनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो हम ऐसे लिखेंगे, वासुदेव सरल अग्रवाल का बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। कहाँ व्यतीत हुआ, लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही हुई। लखनऊ में ही हुई। देखो, जब इनका पूरा बचपन लखनऊ में ही बीता तो इनका प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ होगा, है ना। तो ठीक है। अब इसमें एक लास्ट लाइन और है। कहा गया है कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व, इनको उपाधि मिली थी, ठीक है। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का एक महान पंडित, जो कि ये थे महान पंडित एवं साहित्यकार का सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया। देखो, इनका थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है कि भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का महान पंडित, क्या बोला, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का महान पंडित एवं साहित्यकार का सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया। ऐसे आपको लिखना है। इतना लिख दोगे, इतना पूरा लिखोगे, आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। अब बात आ जाए साहित्यिक परिचय के बारे में। तो साहित्यिक परिचय हम देख लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो, इसकी शॉर्ट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं इनकी साहित्यिक परिचय क्या है। इनकी साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा लिखेंगे,
बढ़ाकर लिखेंगे, ठीक है। तो कर सकते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या होगा। लिखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, बढ़ाकर लिखना है, मतलब थोड़ा इनका बड़ाई करते हुए लिखो, ताकि जो एग्जामिनर चेक करे बहुत ही अच्छे शब्दों में जब आप लिखे रहोगे तो सिर्फ चेक करेगा और तुरंत ही नंबर दे देगा। तो क्या कहना है, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। कौन था? पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से, ध्यान सुनो, इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। क्या बोलते हैं? उत्कट इच्छा नहीं, उत्कृष्ट इच्छा थी, ठीक है, उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। किसकी रचना की? अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की, ठीक है। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से संबंध हैं। क्या मैंने बोला? जो इनका अधिकांश निबंध है, जो इन्होंने निबंध लिखा वो क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से संबंध है, इससे मेल खाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक और वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया, ठीक है, उद्घाटन किया, उद्घाटन नहीं बोल सकते, यहाँ बोलेंगे उद्दान किया। क्या बोला मैंने? कि इनकी वैदिक एवं धर्म का उद्घाटन किया। यहाँ पे रहेगा क्या? उद्घाटन रहेगा, उद्दान लिखा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया उद्घाटन, उद्घाटन किया। निबंध, फिर हम लिखेंगे आगे, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी, क्या मैंने बोला? कि जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाल भट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। तो इतना लिख दोगे तो हमारा साहित्य परिचय हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज़्यादा कुछ महामैराथन नहीं लिखना है, महाभारत नहीं लिखना है, इतना लिख के छाप के चले आना। फिर हम बढ़ते हैं अपने, जो पूछा गया कि मतलब इनकी रचनाएं क्या है, रचनाएं के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्न प्रकार की हैं। तो पहला जो रचना है निबंध संग्रह है, जिसमें क्या है? निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र आ गया और कल्पलता आ गया, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, एक मिनट, हाँ, कल्पवृक्ष, भारत भारत की एकता, भाग्यधारा, ठीक है, वाग्धारा आदि इनमें प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। मतलब इनके जो निबंध लिखा गया है उसमें इन्होंने लिखा है पृथ्वीपुत्र लिखा, कल्पलता लिखा है, कल्पलता लिखा है, और कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके जो इनमें हैं जो प्रसिद्ध निबंध हैं, इनके प्रसिद्ध, इतने ही प्रसिद्ध निबंध हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इतना जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर इन्होंने शोध प्रबंध में क्या लिखा है? पाणिन कालीन भारतवर्ष लिखा है, ठीक है। और जब इनकी आलोचना ग्रंथ की बात करें तो पद्मावत, क्या लिखते हैं? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित का मतलब सांस्कृतिक अध्ययन किया इन्होंने, मतलब आलोचना का ग्रंथ में क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया। फिर हम अगर संपादक में बात आ जाए, संपादक में हम लिखेंगे पाल, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का मतलब संपादन किया इन्होंने। तो इतना ही लिखकर हम लोग बहुत अच्छे से 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।